तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। जो पहला लेक्चर था वो हमारा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे सिंपली जाके देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा विद्युत विभव। तो हम देखते हैं विद्युत विभव के बारे में। विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है ये सिंपली आज हम देखेंगे। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो जैसे कि हमारे पास पहले लेक्चर में देखा था, विद्युत क्षेत्र हो गया। किसी चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार। अगर इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से हम कोई आवेश लाते हैं, इस प्रकार कोई अनंत से हम एक आवेश लाते हैं इस विद्युत क्षेत्र में, तो हमें कार्य करना पड़ता है। किसी कारण उस पर लग रहे बल के कारण हमें कार्य करना पड़ता है, तो जिसके कारण विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है V = W/Q। अगर हम Q को एकांक मान लें, अर्थात Q को हम एकांक 1 कूलम मान लें, 1 कूलम अर्थात एकांक मान लें, तो जो एकांक आवेश को वो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, V हमारा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विभव की एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इस प्रकार हम एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, इस पॉइंट पे किसी भी बिंदु पे लाते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, ये तो हमारा हो गया विभव, ये हमारा हो गया विभवांतर। तो विभवांतर हम देखें तो वो हमारा क्या होगा, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमारा कार्य होता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे कि हमारा कोई पॉइंट ये है, इस पर क्यू चार्ज ये हो गया, इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक लाते हैं, इससे इस बिंदु तक लाते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसमें जो कार्य होगा वही हमारा विद्युत विभवांतर होगा। लेकिन आवेश हमारा क्या हो जाए, एकांक होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये हमारा कहलाता है विद्युत विभवांतर हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो किस प्रकार विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना है। और विभवांतर के बारे में हम देखें तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना है, इस बिंदु से मान लो इस बिंदु तक, तो हमारा वो विभवांतर हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं विभवांतर को डेल वी dW/Q। डेल वी क्या हमारा क्या है, दो बिंदु के बीच का विभवांतर, अर्थात एक का क्या था हमारे पास VA था और इसका क्या होगा हमारे पास VB, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम VB - VA dW/Q। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा विभवांतर का, दो बिंदु के बीच का विभव का अंतर हमारा विभवांतर कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि विभव तथा विभवांतर में हमारा क्या अंतर होता है। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं। विभव में आवेश को अनंत से लाना है तथा विभवांतर को विद्युत क्षेत्र में ही स्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। आवेश एकांक होना चाहिए। अब हम चलते हैं समविभव पृष्ठ की ओर। तो अब हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वो क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो विभव का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा V = KQ/R। अर्थात जैसे कि कोई चार्ज होगा Q, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस प्रकार, इससे क्योंकि प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी, अगर इसी चार्ज की विभव देखे तो इसके द्वारा देखे दूरी, इस बिंदु पर हमें विभव बताना है, तो हमारे पास विभव क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी R कितनी है, यहाँ से दूरी, हम विभव कैसे निकालेंगे, VR = KQ/R। इस प्रकार विभव निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार विभव होगा, इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। दूरी पता होनी चाहिए, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, आपको पता होगा। सिंपल है, या तो आपको पता है फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं।
तो समविभव पृष्ठ जैसे कि कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में वे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम देखें तो क्यों चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि आप कल्पना करो कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला इस प्रकार। तो यहाँ कोई चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, तभी इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर की ओर जा रही है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कोई प्लस चार्ज इसलिए विद्युत क्षेत्र की दूर की ओर जा रही है। अगर नेगेटिव होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी ओर होती, या प्लस या नेगेटिव होता है इसकी ओर होती, लेकिन दूर की ओर जा रही है। अब देखें कि इसके कारण जो विभव होगा, हम देखते हैं कि इस दूरी पर तो अलग होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, लेकिन यहाँ जो विभव है यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। अर्थात इस बिंदु पर विभव सेम होगा, इस पर सेम होगा, इस पर सेम होगा, इस पर बिंदु सेम होगा, अर्थात समान दूरी पर समान विभव होगा। इस प्रकार हम देखकर ड्रॉ कर सकते हैं सीधी लाइन। यहाँ से किसी भी बिंदु पर देखें विभव समान होगा, इस पे भी हमारा समान, इस पे भी समान, इस पे समान, तो समान दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी समान, यहाँ से यहाँ दूरी पर समान होगा। तो यही हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अर्थात इस बिंदु पर विभव क्या है, मान लो VA है, क्या है 5 वोल्ट है, और इस पर भी VA ही होगा जिसका मान 5 वोल्ट होगा। इस प्रकार हम गोलाकार पृष्ठ के लिए देखते हैं। तो गोलाकार पृष्ठ के लिए जैसे कि हमारे पास एक सर्कल होगा, ये वाला, ये हो गया। इस प्रकार अनेक रिंग बनी हुई है गोले के अंदर, गोले के बाहर की ओर इस प्रकार। ये गोले की क्या होती है, आर होती है, त्रिज्या होती है। जैसे R1 दे दो, R2 और R3 दे दो, R2 और R3। तो हमें देखना है किस प्रकार विभव। तो गोले की प्रत्येक त्रिज्या, जिस गोले की त्रिज्या समान होगी सभी तरफ, चारों तरफ से, यही R होगी, यही R, यही R, जिस गोले की त्रिज्या समान होगी, तो हम देखते हैं जो गोले की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसी परिधि पर विभव क्या होता है, समान होता है, क्योंकि दूरी क्या होती है, त्रिज्या समान होती है सभी जगह। तो VA यहाँ होगा तो VA भी यहाँ ही होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए तो VB यहाँ है, VB हमारा विभव यहाँ की ओर है, तो VB विभव भी हमारा यहाँ भी सेम होगा, अर्थात इस बिंदु पर सेम होगा। हमने क्या पढ़ा था विभवांतर के लिए, DLV इक्वल टू DW अपॉन Q पढ़ा था। अब हम देखें कि दो बिंदुओं पर विभवांतर समान है, VB को किस प्रकार ले सकते हैं, V डैश माइनस V, दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर DW। अगर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है तो हम दोनों को V भी मान सकते हैं, V माइनस V DW Q। तो V से क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो DW हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से ले जाने दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।